हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास सॉल्वर में। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स आगे की कड़ी की, जो नगर पालिका अधिनियम के 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसी में आगे के क्वेश्चन की। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, पीवाईक्यू हैं, पहले के एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित जहाँ भी एग्ज़ाम हुए हैं वहीं पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह है। सारे क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, देखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नगर पालिका बोर्ड परिषद और नगर निगम प्रत्येक में नाम निर्देशित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिशत न्यूनतम कितना होना चाहिए। फ्रेंड्स, नगर पालिका बोर्ड हैं, नगर निगम, प्रत्येक के अंदर जितने व्यक्तियों के नाम निर्देशित किए जाते हैं उनके अंदर जो दिव्यांग व्यक्ति होंगे उनका प्रतिशत 1% रहेगा, अंतिम लास्ट 1% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के संदर्भ में उत्तराधिकारी की पहचान करें जो नगर निगम के लेखा रिपोर्ट में दर्शित किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा। फ्रेंड्स, किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए कौन कदम उठाता है? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। जो कौन होगा? ईओ, अधिशासी अधिकारी, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छी तैयारी करिएगा और जॉब लगिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में हर नगर पालिका बोर्ड के लिए किसे निर्वाचित किया जाना चाहिए? फ्रेंड्स, प्रत्येक नगर पालिका के लिए किसे निर्वाचित किया जाता है? तो नगर पालिका जो निर्वाचित किया जाता है चुनावी प्रक्रिया के द्वारा वो होता है चेयरमैन। तो फ्रेंड्स, सही आंसर होगा चेयरमैन। मेयर जो होता है फ्रेंड्स वो नगर निगम के अंदर होता है, नगर निगम के अंदर मेयर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस स्रोत से नगर पालिका का अध्यक्ष का मतलब चेयरमैन, ठीक है, अपने निर्धारित मासिक भत्ते और सुविधाएं, जो उसे वेतन मिलता है, जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, वो किससे प्राप्त करता है? फ्रेंड्स, वो करता है नगर कोष से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल अवधि कितनी होती है? फ्रेंड्स, नगर पालिका के कार्यकाल की अवधि ग्राम पंचायत के कार्यकाल की अवधि समान होती है और वो होती है 5 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 37 के संदर्भ में पहली बैठक की तारीख से किस अवधि के भीतर नगर पालिका का हर सदस्य पद की शपथ लेता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा 1 महीना। धारा 37 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जब नगर पालिका की पहली बैठक होगी उसकी अवधि के नगर पालिका की अवधि के 1 माह के अंदर जो नगर पालिका का सदस्य है उसे अपनी पद की शपथ लेना अनिवार्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 29 किससे विस्तृत है? फ्रेंड्स, जो धारा 29 है उसका संबंध किससे है?
तो फ्रेंड्स जो धारा 29 है उसका संबंध है भ्रष्ट आचरण से। भ्रष्ट आचरण का मतलब क्या है, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। भ्रष्ट आचरण का मतलब है यदि कोई व्यक्ति चुनाव के अंदर खड़ा होता है या यदि कोई व्यक्ति किसी चुनाव में खड़ा होने या न होने या उम्मीदवारी वापस लेने के लिए किसी भी तरह का लालच, इनाम या दान देता है या रिश्वत देता है तो वो भ्रष्ट आचरण के अंदर माना जाएगा। इसके अलावा जैसे कोई व्यक्ति है वो सरकारी सेवा में काम कर रहे किसी भी, जैसे राजपत्र अधिकारी, पुलिस में है, इन क्षेत्रों में शामिल कोई वर्ग से लाभ प्राप्त करता है, जैसे वो चुनाव भी लड़ता है और सरकारी सेवा में काम कर रहे वहाँ से लाभ प्राप्त करता है तो वो उसका भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका अधिनियम की धारा 23 के संदर्भ में चुनाव के दौरान वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला उपयुक्त प्राधिकारी कौन है। तो फ्रेंड्स जो चुनाव के दौरान वाहनों पर प्रतिबंध लगाता है वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसकी बात कर लेते हैं, धारा 23 के अंदर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। धारा 23 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख से चुनाव प्रक्रिया संपूर्ण होने की तारीख तक, मतलब जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी तब से और चुनाव जब तक संपूर्ण होगा तब तक कोई भी उम्मीदवार या उसका एजेंट वाहनों, ध्वनि विस्तारक यंत्रों, कटआउटों, होर्डिंग, ये पोस्टर और जो बैनर होते हैं इन पर प्रदर्शन नहीं करेगा। देखिएगा, फिर बताता हूँ आपको कि जब चुनाव की तारीख चुनाव घोषणा की जब तारीख से, जिस दिन चुनाव के तारीख की जो घोषणा हो जाती है तब से और चुनाव होने तक किसी भी तरह की ध्वनि प्रदर्शित नहीं करेगा, पोस्टर बैनर का प्रदर्शित नहीं करेगा। यदि वह ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो आयोग के द्वारा 2000 रुपये का जुर्माना, इम्पोर्टेंट है नोट कर लीजिएगा, 2000 रुपये का जुर्माना उस पर लगाया जा सकेगा और उसे 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि 6 वर्ष तक वो किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये धारा 23 के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को किस दायरे से बाहर रखा गया है। फ्रेंड्स स्टार्टिंग में जब आपने पढ़ा नगर पालिका अधिनियम तो वहाँ पे पढ़ा कि नगर पालिका अधिनियम 2009 कहाँ लागू नहीं होगा, छावनी बोर्ड के अंदर लागू नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा छावनी बोर्ड। ये सभी क्षेत्रों में लागू होगा, सिर्फ छावनी बोर्ड के अंदर लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सी तो फ्रेंड्स